हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 की साइंस और क्लास 7 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो आज हम इसी को ही आगे कंटिन्यू करेंगे और आइए बढ़ते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए बच्चों, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि चेंज क्या होता है, परिवर्तन क्या होता है। यहाँ तक कि एक रबर बैंड है, उसको जब हम स्ट्रेच करते हैं यानी कि खींचते हैं तो उसके सिर्फ शेप में चेंज होता है। वापस जब हम उसे छोड़ देते हैं तो फिर वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। तो इसको भी बदलाव कहते हैं। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, एक प्रकार का परिवर्तन हो रहा है। फिर हमने बात की थी परिवर्तन जो है दो प्रकार के होते हैं, एक भौतिक परिवर्तन और एक रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। चलिए, तो भौतिक परिवर्तन में हमने देखा था कि यहाँ पर केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। भौतिक गुण जैसे आकार क्या है, आकृति क्या है या अवस्था क्या है, सिर्फ इनमें ही परिवर्तन होता है। और दूसरी चीज, तथा यहाँ पर कोई नया पदार्थ नहीं बनता। तो यहाँ पर कोई नया पदार्थ भी नहीं बनता, तो इनको क्या कहा जाता है, भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। एग्जाम्पल है जैसे पानी गर्म करना, कागज काटना। ठीक है, अगर हम कहें सेब का एक टुकड़ा है तो सेब के टुकड़े को काटना। ठीक है, ये किस प्रकार का परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन के बारे में कुछ और चीजें, जैसे ये कैसा होता है, रिवर्सिबल होता है। ठीक है, लेकिन हमेशा नहीं होता रिवर्सिबल। कुछ कंडीशन में रिवर्सिबल होता है, कुछ कंडीशन में नहीं भी होता है। ठीक है, तो ज्यादातर आप ऐसे रिवर्सिबल प्रोसेसेस देखोगे और बहुत सारी रिवर्सिबल प्रोसेसेस नहीं भी होंगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल है क्रम्पलिंग ऑफ पेपर। पेपर को क्रम्पल किया जा रहा है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो एकदम पहले उसकी बॉल टाइप की बना दी है, फिर वापस से हमने पेपर को खोला है तो पेपर में कुछ चेंज आया है। पहले प्लेन रहा होगा, फिर अब ऐसा हो गया है। दूसरी चीज, यहाँ पर हम इसको वापस से बॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना, यही तो कर सकते हैं हम इस पेपर को ऐसा बना सकते हैं और इसे ऐसा वापस बना सकते हैं। ये कैसा चेंज हो गया, रिवर्सिबल चेंज हो गया। जैसे कि हमने यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल पे देखा, जिसमें हमने बर्फ से पानी में कन्वर्ट किया बर्फ को, और पानी को वापस बर्फ में कन्वर्ट किया। ठीक है, यानी कि पहले हमारे पास क्या था, देखो बर्फ का एक टुकड़ा था, बर्फ के एक टुकड़े को हमने क्या किया, पानी में चेंज कर लिया। ठीक है, और पानी को वापस हम कैसे कर सकते हैं, बर्फ में चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह का चेंज, जहां पर हमने एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में बदला और दूसरे पदार्थ को वापस पहले पदार्थ जैसा बनाया जा सकता है, उसे रिवर्सिबल कहा जाता है। ठीक है, यानी कि ऐसा परिवर्तन जो जिसे उल्टाया जा सके। ठीक है, चलिए, इतनी बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन के। तो भौतिक परिवर्तन के कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर हैं, वो एग्जाम्पल देखिए। जैसे कि एक कैन को क्रश करना। अब हमने यहाँ पर किया क्या है, कैन को क्रश किया, यानी कि कैन पहले सीधी थी, सही थी, स्ट्रेट थी। अब हमने उसको क्या कर दिया, पिचका दिया है, क्रश कर दिया है उसको। ठीक है, यानी कि हमने सिर्फ चेंज किसमें किया है, उसके साइज में चेंज किया है। पहले वो कैन सीधी हुआ करती थी, स्ट्रेट हुआ करती, सारे पार्ट्स उसके सीधे थे। अब क्या हो गई है, टेढ़ी मेढ़ी हो गई, हमने उसको क्रश कर दिया है। ठीक, तो सिर्फ साइज में चेंज हुआ है, आकार में चेंज हुआ है। ठीक है, अगला है मेल्टिंग एन आइस क्यूब, यानी कि एक आइस क्यूब को मेल्ट करना, बर्फ के टुकड़े को मेल्ट करना। तो ये भी किस प्रकार का एग्जाम्पल है, ये भी बच्चों भौतिक परिवर्तन का ही एक एग्जाम्पल है। अगला है पानी को बॉयल करना, उबालना। तो पानी को उबाला जा सकता है, तो क्या पानी को उबालने से इसके रासायनिक जो संरचना है इसमें कोई परिवर्तन आता है, नहीं। क्या कोई नया पदार्थ बनता है, नहीं। पानी को बॉयल करने से भाप बनती है, भाप को जब हम वापस कंडेंस करते हैं,
कौन सी प्रोसेस से? संघनन यानी कि कंडेंसेशन प्रोसेस से। तो वापस से भाप से पानी भी बन जाता है ना। तो इसीलिए ये जो बॉइलिंग ऑफ वाटर है ये भी कैसी प्रोसेस है? ये भी एक भौतिक परिवर्तन है। इसके अलावा मिक्सिंग सैंड विद वाटर, जैसे सैंड को पानी के साथ मिक्स करना, क्योंकि फिर इन्हें अलग भी किया जा सकता है। ये भी कैसा एग्जाम्पल है? ये भी बच्चों भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। ब्रेकिंग ग्लास यानी कि ग्लास को यानी कि कांच को तोड़ना। तो कांच को तोड़ा है हमने तो उससे कोई नया पदार्थ तो नहीं बना है ना। कांच को तोड़ा तो उसके छोटे छोटे पीस हुए, ठीक। तो पीस तो सेम ही रहेंगे, जैसा पहले वाला कांच था वही रहेगा। रासायनिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं आया, ना ही कोई नया पदार्थ बना, इसीलिए ये भी क्या है? भौतिक परिवर्तन है। अच्छा, शुगर को पानी में डिसॉल्व करना ये भी क्या है? एक फिजिकल चेंज। ठीक है, कैसा चेंज है? फिजिकल चेंज है, क्योंकि इन दोनों कंपोनेंट को हम अलग भी कर सकते हैं। श्रेडिंग ऑफ पेपर, पेपर की श्रेडिंग होती है ना। पेपर जब क्या होता है? छोटे छोटे पीसों में काटा जाता है श्रेडिंग मशीन द्वारा, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा है? पेपर को काटा जा रहा है। तो क्या पेपर से कोई नया पदार्थ बन रहा है? नहीं बन रहा नया पदार्थ, इसीलिए ये भी क्या है? भौतिक परिवर्तन। और भी जो भी एग्जाम्पल है, जैसे कि चॉपिंग वुड यानी कि लकड़ी को काटना, मिक्सिंग ग्रीन एंड रेड मार्बल यानी ग्रीन मार्बल्स को और रेड मार्बल्स को एक साथ मिक्स करना, तो ये भी क्या है? भौतिक परिवर्तन, क्योंकि इन्हें हम वापस अलग भी कर सकते हैं, कोई नया पदार्थ यहाँ पर नहीं बन रहा। अगला है सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस। तो ड्राई आइस का जब सब्लिमेशन किया जाता है, ठीक है, तो ये भी कैसी प्रोसेस है? ये भी भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि यहाँ पर भी कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा। तो जब नया पदार्थ नहीं बन रहा तो उसे क्या कहा जाएगा बच्चों? उसे कहा जाएगा भौतिक परिवर्तन। ठीक है, चलिए, तो ये एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिए भौतिक परिवर्तन के। चलिए आगे बढ़ते हैं, भौतिक परिवर्तनों के गुणों के बारे में बात करते हैं, यानी कि इनकी जो प्रॉपर्टीज है उनके बारे में बात करते हैं। चलिए, तो इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। अब भौतिक परिवर्तन कैसे होते हैं? अस्थायी होते हैं, यानी कि टेम्पररी होते हैं, परमानेंट नहीं होते। ठीक है, अगला है भौतिक परिवर्तन होने पर कोई नया पदार्थ नहीं बनता। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, क्योंकि जब भी भौतिक परिवर्तन होगा कोई नया पदार्थ यहाँ पर नहीं बनेगा। ठीक है, अगर हम बोले कि दूध से दही का बनना, दूध से क्या बन रही है? दही बन रही है, तो ये किस प्रकार का परिवर्तन होगा? क्या ये भौतिक परिवर्तन होगा? देखो, दूध से एक नई पदार्थ बन रहा है, बिल्कुल नई चीज बन रही है ना, दही बन रही है, तो क्या ये भौतिक परिवर्तन है? होगा या नहीं होगा? देखो, भौतिक परिवर्तन में हमने क्या पढ़ा कि नया पदार्थ नहीं बनता, नया पदार्थ यहाँ पर बनेगा ही नहीं। तो ये जो परिवर्तन की हमने बात की है, दूध से दही बनाना, ये कैसा परिवर्तन होगा? ये एक भौतिक परिवर्तन तो नहीं होगा, तो कैसा होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा। ठीक है, चलो, भौतिक परिवर्तन के दो पॉइंट समझ आए। पहला तो ये अस्थायी होते हैं, दूसरा नया पदार्थ यहाँ पर नहीं बनता। तीसरा और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ऊर्जा के रूप जैसे ऊष्मा, प्रकाश और बिजली भौतिक परिवर्तन में ना तो उत्सर्जित होते हैं और ना ही अवशोषित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी एनर्जी है, तो ना ही हीट यानी कि ऊष्मा, ना ही लाइट यानी कि प्रकाश, ना ही बिजली, ये क्या होते हैं? ना तो ये यहाँ पर उत्सर्जित होते हैं, ना ही अवशोषित होते हैं, यानी कि ना तो ये रिलीज होते हैं ना ही एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस के दौरान, किस प्रोसेस के दौरान? जो ये भौतिक परिवर्तन की प्रोसेस है, तो यहाँ पर ऊर्जा के जो ये रूप है, ना तो एब्जॉर्ब होते हैं ना ही रिलीज होते हैं, ना ही उत्सर्जित होंगे ना ही अवशोषित होंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है।
चलो, अब भौतिक परिवर्तन को आमतौर पर उल्टा जा सकता है। उल्टा जा सकता है तो क्या मतलब है, यानी कि कैसे है ये, जो हमने अभी पीछे डिस्कस किया, रिवर्सिबल, यानी कि आमतौर पर इन्हें उल्टाया जा सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करते हैं कि बर्फ से क्या बन सकता है, पानी बन सकता है, तो पानी से वापस बर्फ भी बन सकती है। ठीक है, पानी को गर्म करके क्या बन सकता है, भाप बन सकती है, तो भाप से वापस पानी भी बन सकता है। ठीक है, भाप यानी कि जल वाष्प की बात होती है। ठीक है, जल वाष्प लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, पानी से जलवाष्प बन सकता है, जलवाष्प से पानी बन सकता है, यानी कि ऐसे चेंज है जो कैसे हैं, रिवर्सिबल है, जिन्हें उल्टाया जा सकता है। जैसे कि रबड़ को स्ट्रेच करना, तो ये रबर हमारे पास है, रबर बैंड, तो हमने रबर बैंड को क्या किया, इसको इधर से भी खींचा और इधर से भी खींचा, तो इधर से खींचने पर क्या हो गया, इसका साइज कुछ ऐसा हो गया। फिर वापस हमने इसको छोड़ दिया तो वापस से ये अपने ओरिजिनल साइज में आ गया। ठीक है, तो रबर बैंड का एग्जाम्पल भी हम लिख सकते हैं रिवर्सिबल में। चलिए, तो नोट कर लीजिए भौतिक परिवर्तन के जो गुण अभी हमने यहाँ पर पढ़े हैं। चलिए, तो भौतिक परिवर्तनों के गुण हमने देख लिए हैं, आगे बढ़ते हैं, केमिकल चेंजेस के बारे में बात करते हैं, यानी कि रासायनिक परिवर्तनों के बारे में बात करते हैं। अब रासायनिक परिवर्तन को बच्चों केमिकल रिएक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन भी कहा जाता है, तो हम यहाँ पर अलग अलग केमिकल रिएक्शंस को देखेंगे। दूसरी चीज, यहाँ पर क्या होता है बच्चों, न्यू सब्सटेंसेस, यानी कि कोई नया पदार्थ जरूर बनता है, यानी कि कहीं पर भी केमिकल चेंज होगा तो नया पदार्थ बनेगा। नया पदार्थ अगर नहीं बन रहा है तो यानी कि केमिकल चेंज हो ही नहीं रहा। ठीक है, तो जब भी रासायनिक परिवर्तन होगा तो नया पदार्थ बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम केमिकल चेंज को पढ़ेंगे तो हम नए पदार्थों के बारे में पढ़ेंगे, कैसे कैसे जो है नए पदार्थ बनते हैं। दूसरी चीज, हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो क्या क्या होती हैं, ठीक है, कैसे कैसे होती हैं, और एग्जाम्पल्स बहुत सारे हम डिस्कस करेंगे केमिकल चेंज से रिलेटेड। ठीक है, चलिए, तो एक बार आप बस ध्यान दे दीजिए कि फिजिकल चेंज में हमने क्या क्या पॉइंट्स पढ़े थे, उनके क्या क्या गुणों के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, वो हमें ध्यान में रखना है। अब स्टार्ट करते हैं केमिकल चेंज। चलिए, तो रासायनिक परिवर्तन, तो रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहा जाता है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन जिसे हम कहते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया भी इसे कहा जाता है। रासायनिक परिवर्तन तब होता है जब दो पदार्थ रासायनिक रूप से अभिक्रिया करके भिन्न रासायनिक गुणों वाला एक नया पदार्थ बनाते हैं। ठीक है, हमने क्या कहा कि जब दो पदार्थ, दो अलग अलग पदार्थ की बात हो रही है, जब दो पदार्थ रासायनिक रूप से अभिक्रिया करते हैं और भिन्न रासायनिक गुणों वाला एक नया पदार्थ बनाते हैं, जैसे हम कहें H2 प्लस O2, दो अलग अलग पदार्थ हैं, ये मिलकर के क्या बना रहे हैं, H2O। ठीक है, 2H2 रिएक्शन हमने बैलेंस कर लिया। ठीक है, तो H2 प्लस O2 मिलकर के क्या बना रहे हैं,
H2O बना रहे हैं, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बना रहे हैं, पानी यानी कि जल बना रहे हैं। H2O यानी कि पानी का ही तो फॉर्मूला होता है H2O, है ना। ठीक है, चलो ये एक एग्जांपल हो गया। अच्छा, इसके अलावा दूसरा एग्जांपल कोई लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। अब कार्बन हमें पता है क्या होता है, ऑक्सीजन हमें पता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, हमारी गैस होती है ना। तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप याद रख सकते हैं, तब होता है जब दो पदार्थ रासायनिक रूप से अभिक्रिया करके भिन्न रासायनिक गुणों वाला एक नया पदार्थ बनाते। जैसे यहाँ पर दो पदार्थ मिल रहे हैं, अभिक्रिया कर रहे हैं और एक भिन्न रासायनिक गुणों वाला नया पदार्थ भी बना रहे हैं, जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर कह रहे हैं। ऐसे हम अलग अलग एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे H2+O2 वाला जो एग्जाम्पल था, जहां पर वाटर मॉलिक्यूल बन रहा था, है ना, वाटर जहां पर बन रहा था, तो वो भी एग्जाम्पल है रासायनिक परिवर्तन का। ठीक है, चलिए चलिए तो दो पदार्थ जब क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, तो भिन्न रासायनिक गुणों वाला एक नया पदार्थ बनाते हैं। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है, रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। जैसे भोजन का पाचन होना, फलों का पकना। देखो, फल पहले कच्चे होते हैं, धीरे धीरे आपने देखा होगा फिर पकते हैं, छोटे रहते हैं पहले साइज में, फिर धीरे धीरे साइज में भी बड़े होते हैं। ठीक है, अंगूर का किण्वन। अगला है औषधियां, रासायनिक प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला के परिणाम स्वरूप बनती हैं। औषधियां भी ऐसी बनती है, जो हमारी मेडिसिन जितनी भी हैं वो भी ऐसे ही बनती हैं। अब जिससे प्लास्टिक और डिटर्जेंट जैसे लाभदायक पदार्थ बनते हैं। ठीक है, प्लास्टिक और डिटर्जेंट जैसे लाभदायक पदार्थ भी बनते हैं। तो ये सभी कैसे बनते हैं, रासायनिक परिवर्तन के द्वारा बनते हैं। समझ में आया रासायनिक परिवर्तन। के बाद फिर गुणों के बारे में बात करेंगे, पहले आप इतना नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हैं। जैसे, अच्छा, यहाँ पर देखो, अनेल रस्सी, यानी कि लोहे की कील पर जंग लगना। तो जंग लगना कैसी प्रोसेस है, एक केमिकल प्रोसेस है ना, केमिकल रिएक्शन हम जिसे कह रहे हैं। इसमें होता क्या है, आयरन ऑक्सीजन मॉइस्चर के साथ मिल करके क्या बनाती है, रस्ट का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, अब ये प्रोसेस कैसे होती है, इसको हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं इसी चैप्टर में। अब बेकिंग ब्रेड के बारे में बात करते हैं। जब हम ब्रेड को कुक करते हैं, तो कुक करने से पहले वो अलग दिखती है हमें, कुक करने के बाद चेंज हो जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है, टेक्सचर चेंज हो जाता है, ऑर्डर चेंज हो जाता है और टेस्ट भी चेंज हो जाता है। ठीक है, अब सिल्वर टार्निशिंग की हम बात करें, सिल्वर टार्निशिंग क्या होता है, देखो पहले चांदी कैसा चमकदार था, है ना, दिख रहे हैं हमें इमेज यहाँ पर, सिल्वर टार्निशिंग। चांदी पहले कैसा चमकदार सा था, ठीक है, पहले कैसा चमकदार था यहाँ पर। अब फिर उसके बाद कुछ समय बाद हमने देखा कि ये क्या हो गया, धीरे धीरे काला पड़ने लगा। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, इन्वायरमेंट में, हमारे एटमॉस्फेयर में जो गैसेज हैं उसके साथ रिएक्ट करता है और टार्निश हो जाता है। फूड रॉटनिंग की बात करें अगर हम,
तो खाना भी क्या होता है, जब हम रख देते हैं कुछ समय बाद, आपने देखा होगा एप्पल को अगर हम काट के रख दें तो उसमें क्या होने लगता है, ब्राउनिश ब्राउनिश रेडिश ब्राउन कलर दिखने लगता है। ठीक है, अगला है बर्निंग अ मैच। ये किसी भी चीज को जब हम बर्न करते हैं, तो स्ट्राइकिंग अ मैच रिलीज हीट, जब हम किसी भी मैच को स्ट्राइक करते हैं मैच बॉक्स के ऊपर, तो वो क्या करती है, हीट और लाइट रिलीज करती है, जिस वजह से जब वो जलती है तो हमें हीट और लाइट दिखती है, जलते समय दिखती है, बिल्कुल दिखती है, जैसे हमें यहाँ पे दिख रही है। तो जलने के बाद ये क्या देती है, जलते समय ये स्मोक भी प्रोड्यूस करती है और गैस भी प्रोड्यूस करती है और राख बन जाती है लास्ट में। मैच स्टिक के जलने में देखो हमें कितनी सारी चीजें देखने को मिलती, कितने सारे चेंजेस यहाँ पर हो रहे हैं, और सारे ही चेंज कैसे हैं, केमिकल चेंज है। ठीक है, और केमिकल चेंज के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जैसे हमने फिजिकल चेंज में पढ़ा था कि ये कैसे होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं, वैसे ही जो ये केमिकल चेंज है बच्चों, ये इरिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इन्हें आप नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।